हो गया। तो यही कारण है कि हम इस बिजनेस को 9 साल से जी रहे हैं और बिल्कुल पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। अभी तक आपको कुछ बातें समझ में आई होगी कि क्या है ये। आज से 23 साल पहले अगस्त 2000 में ऐसा भारत को जरूरत महसूस हुआ, जिनका फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी। मैं चाहूंगा आप सबसे भी कि एक बार उनका अभिवादन, क्योंकि आप देखे होंगे जब भी कुछ कमी होता है हमारे भारत में, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, हमारी बात को बड़ा जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे या करने का प्रयास करेंगे आप। जब भी कभी कमी हुआ है तो क्रांति उत्पन्न हुआ है ना सर, और इसको मिटा सकते हैं हम। अब हमारा सवाल होता है कि हमारा नीड्स क्या है, होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन ऐसा होता है क्या? होगा, रिजल्ट मिलेगा, ओरिएंटेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, अप्रॉक्स मिलेगा। अगर गहराई को अगर नापना है तो अंदर जाना पड़ेगा। अब हमारा नीड्स क्या क्या है पहले हम लिखते हैं, आप केवल आप बताइएगा, क्योंकि हमारे टीसी छाबड़ा सर को लगा हमें लोग जैसे व्यक्ति थे ना, आपके सपने हैं बड़े बड़े हैं, बताइए एकदम मजबूती से। हमारे भी सपने थे, बहुत बड़े बड़े थे। सर से मैं बोलता भी नहीं था किसी को, जानते हैं क्यों? समाज में क्या होता है, ठहाका लगाया जाता है। जिस स्थिति में आप होते हैं, जिस समाज में होते हैं, जिस परिवार से, देखो फलाना अमीरी का ख्वाब देख रहा है, तो बहुत बड़े बड़े सपने थे। एक बलिगांव नाम का गांव है, वहां पे ऐसे ही हाई स्कूल था और इसी रूम में हमको बैठने का मौका मिला था, जस्ट जैसे आप हैं। अंतर केवल क्या है, हमारे और आपके सोच में जिस दिन परस्पर संजोग हो जाएगा, उस दिन आप भी हमारी जगह पे आ जाएंगे। ऐसे ही कोई व्यक्ति, जैसे आज सर आपको बुलाए हैं, मुझे भी कोई बुलाया था, मैं इकलौता था, बुलाया गया और हम समझे प्लान को भी आप लोग सारा समझ गए होंगे। मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, क्योंकि हम लोग अपडेट नहीं थे, अब बहुत अपडेट हो गए हैं इससे हम लोग। मुझे एक बात समझ में आई थी कि आने वाला बहुत कुछ है और जाने वाला कुछ नहीं। ऐसा आप लोगों को भी कुछ लगा होगा? यानी ये बताइए कि खर्चा और चर्चा अगर आप सुबह से शाम तक करते हैं, उसमें हम लोग कोई अलग कीमत चुकानी पड़ती है। तो मुझे एक बात यही समझ में आया कि खर्चा और चर्चा मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। ये जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम कस्टमर हो जाते हैं, यानी एक कस्टमर बढ़ जाता है। हर 3 सेकंड पे एक कस्टमर हमारे भारत में जन्म ले लेता है, तो कस्टमर की कमी नहीं होगी। इस अभियान में आप जितना भी अभी तक बताया गया आपको, हम नीड्स का केवल चर्चा करेंगे। ये 6 नीड्स लिखेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, अन्यथा अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप इस अभियान का हिस्सा, आप जरूरतों के अनुसार ही अपनी जिंदगी को बिताएंगे, जैसा मैं बिताया करता था। लेकिन अब मेरा जरूरत कहां बदल गया था, किसमें कन्वर्ट हो गया था? चाहत में। चाहत का मतलब क्या है कि अभी मुझको कुछ चाहिए और हमें भूल जाना चाहिए, ये होता है सर। अब तय आप चारों लोगों को करना है कि हमें चाहतों के हिसाब से चलना है कि जरूरतों के हिसाब से चलना है। ये चीज हो गया। पहला चीज हम लिखने जा रहे हैं, बड़ा आराम से आप जजमेंट करिएगा। ये हमारे जीवन में अगर ये नीड्स आ जाए तो क्या हो सकता है, बताइए? सही में, ईमानदारी से ये चाहिए सर। उसके बाद ये चाहिए, मतलब अगर समय से कोई आजाद हो जाए तो आप समझ रहे हैं वो व्यक्ति कहां चला जाता है, धीरे धीरे आम आदमी से खास आदमी में कन्वर्ट होते जाता है। जो ये के पास क्या था, वो इस चीज पे काम किया व्यक्ति, वो देखा कि अगर इस पे हम लोग अगर काम कर लेते हैं, नेटवर्क पे काम किया किसी एक प्रोडक्ट को लेकर, जैसे आप सारा प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये ऐसे सर क्यों दिखा है?
क्योंकि हमारी एक आदत होती है, एक कल्चर होता है कि हम 100 साल से जहां पे हैं जल्दी वहां से हटने का नाम। अब विरोध आप देखते हैं, विरोध कभी जीतता है, लेकिन विरोध करते हैं ना, कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। परिवर्तन हम ही लोग के लिए आता है, लेकिन खूब विरोध करते हैं, परिवर्तन बाद में जीतता है। लेकिन कुछ लोग खास होते नहीं है, लेकिन खास उनकी सोच होती है। अब आपका क्या है हमको नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपके अंदर खास सोच चलता होगा तो आप अपने को परिवर्तित करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे अभी सर ने दिखाया साबुन ये भी चल रहा है, ये साबुन का बाजार वाला सर वही बाजार, यही हो रहा है ना, ये बाजार वाला साबुन है, ये सैकड़ों साल से हम लगा रहे हैं, तो इतना जल्दी किसी कहने का छोड़ दीजिएगा क्या? तो ये प्रोडक्ट जितना है सर, ये पैर है, और इस अभियान का पैर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किडनी और हार्ट वगैरह जितना भी है ये सब चीज बन ही जाएगा। तो इसके माध्यम से आपका बनेगा, अगर ये आपका चाहत होगा तो इस अभियान का आप हिस्सा बन जाएंगे। तीसरा, ये पैसे की आजादी है, मतलब पैसे की कमी नहीं होगी, और आर्थिक आजादी दोनों अलग चीज होगी। बात समझ रहे हैं ना? आर्थिक आजादी का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप बिल्कुल आजाद हो गए, अब किसी को काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल आप काम किए और उसके बाद आपका अगला पीढ़ी काम नहीं किया। चौथा, इसको इसलिए हम लिखे, हालांकि ये पहला है स्वास्थ्य रक्षा, लेकिन आप बताइए ना कितने % लोग ये तय कर रहे हैं सुबह से शाम तक कि हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है? नहीं ना? तो हमारी नीड्स थोड़ी सी जल्दी दिखाई देती है, क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी भाषा जल्दी समझ में आती है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कि किसी तरह से मिल जाना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा, इससे भी अगर हम आजाद हो जाए तो आप समझ